सबसे गंभीर सवाल स्टिकी बम मिलने को लेकर है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें स्टिकी बम से ब्लास्ट किए गए। अभी सितंबर के आखिरी में ही उधमपुर में 2 बमों से धमाका हुआ था और कटरा में श्रद्धालुओं की बस में भी ब्लास्ट किया गया था। मतलब साफ है कि आतंकी स्टिकी बम को नया हथियार बना चुके हैं। कटरा 13 मई, उधमपुर 28 से 29 सितंबर, कठुआ 9 अक्टूबर। अलग अलग साजिशों की 3 तस्वीरें और तीनों का कनेक्शन है स्टिकी बम से। कटरा का ब्लास्ट कौन भूल सकता है। 13 मई को वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस में धमाका हुआ था। 4 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उधमपुर में 28 सितंबर को एक बस में धमाका हुआ। उसकी अगली सुबह यानी 29 सितंबर को दूसरी बस में धमाका हुआ। कटरा और उधमपुर दोनों ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। अब कठुआ में भी 3 स्टिकी बम का मिलना ये इस बात का सबूत है कि आतंकियों ने इसे अहम हथियार बना लिया है। दरअसल स्टिकी बम आसानी से चिपक जाता है, किसी भी मेटल पर चिपकाया जा सकता है। आकार में छोटा होने की वजह से इसे आसानी से लगाया जा सकता है। स्टिकी बम आतंकियों के लिए बेहद सस्ता विकल्प है। इसमें टाइमर भी लगा होता है जिसे रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता है। जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को खराब करने के लिए और खासतौर पे जब जहां पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगभग 4 कामयाब ऑपरेशन कश्मीर घाटी के अंदर कर चुके हैं। उसमें जैश के लश्कर के दहशतगर्द जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। इस बार आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट उर्फ उमर फारूक पाकिस्तानी आकाओं के आदेश पर स्टिकी बम ढो रहा था। जाकिर लगातार जैश आतंकियों के संपर्क में था जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम फरीद है जो पाकिस्तान के 10 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का जवान है। फरीद और जाकिर की दोस्ती जेल में हुई थी। 2019 में ही जाकिर हुसैन जेल से रिहा हुआ था। पाकिस्तानी आतंकियों के आदेश पर ही जाकिर घाटियों में साजिशों को अंजाम देने के लिए फिराक में था। लेकिन इस बार सीमा पार से जाकिर को भेजे गए विस्फोटकों की खेप सुरक्षा बलों के हाथ लग गई। पाकिस्तान नए तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल अब ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, छोटे छोटे हथियार जैसे पिस्टल्स, जिनके जरिए कश्मीर घाटी में फिर टारगेटेड किलिंग्स की जाती हैं। और साथ ही में जम्मू संभाग में अब एक नई चुनौती उत्पन्न हुई है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और वो है स्टिकी बॉम्ब्स की चुनौती। यानी कि ड्रोन के जरिए स्टिकी बॉम्ब्स को भी भेजा जाता है। इससे पहले भी कई बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी कामयाबी मिली है। जून में ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी बम भेजे गए थे। जम्मू के कनाचक इलाके में टिफिन बॉक्स में रखकर आईईडी बम भारतीय सीमा में पहुंचाया गया था। इस साल 24 फरवरी को भी पाकिस्तानी ड्रोन से ग्रेनेड, आईईडी, विस्फोटक और पिस्तौल भेजे गए। 9 फरवरी को पंजाब से लगी सीमा पर बीएसएफ ने 4 किलो आरडीएक्स बरामद किए। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार भेजना पाकिस्तान का शगल बन चुका है, लेकिन वो भूल गया है कि उसकी कोई शातिर कोशिश फल फूल नहीं पाएगी। इस तरह की नकलो हरकत बार बार जहां पर होती है ड्रोन का इस्तेमाल होता है और ड्रोन के जरिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहां पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयां जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जा सके। और इसके साथ ही कुछ सामान जहां से कश्मीर की घाटी में भी पहुंचाया जाता ताकि वहां के आतंकी जो वहां पर जो दहशतगर्द एक्टिव है उनको सामान पहुंच सके। आतंकी साजिशों में जुटे पाकिस्तान को ना तो अपने मुल्क की गरीबी की फिक्र है, ना आर्थिक कंगाली की। उसे आतंक को शह देना ज्यादा पसंद है। वो भूल गया कि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। जितनी बार पाकिस्तान नजरें उठाने की हिमाकत करेगा उतनी बार उसकी भत पीटेगी और वो मात खाएगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट,
आज तक ब्यूरो।